जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पे मैं पशुपालन से संबंधित जानकारी भी देता हूँ और अपना रूटीन लाइव भी शेयर करता हूँ। दोस्तों आज है 11 सितंबर और इस वक्त रात के 8:30 बज रहे हैं और अभी फिलहाल मैं हूँ अपनी गायों के पास। और दोस्तों पूरे 24 घंटे हो चुके हैं बारिश को होते हुए। पिछले दिनों मैं बोलता रहता था कि बहुत उमस हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है गायों को, बारिश ही नहीं हो रही है। जब मैं घर पे था तो बहुत बारिश होती थी, यहाँ तो बिल्कुल हो ही नहीं रही है। लेकिन पिछले 24 घंटे में ऐसी बारिश हुई है ना दोस्तों कि अब मैं बारिश से 24 घंटे में ही परेशान हो गया हूँ। और बारिश की फसलों के लिए भी बहुत आवश्यकता थी इस वक्त, क्योंकि सोयाबीन हमारे यहाँ पे लगा रखा है लोगों ने और पानी की बहुत आवश्यकता थी। तो बारिश अच्छी हो चुकी है और अगर इसी तरह गिरता रहा तो फसलें खराब होने लग जाएंगी, तो अब बंद हो जानी चाहिए। बहुत हो गया और ठंडक भी आ गई है। पिछले दिनों उमस थी लेकिन अब मौसम में ठंडक आ चुकी है दोस्तों। और अभी फिलहाल मेरी गाय अंदर सारी खा रही है और बाहर खड़ा हुआ है लालू और यहाँ बैठा हुआ है मंगल। सुबह दोस्तों 5 बजे हम लोग यहाँ पर आए थे और अच्छी बारिश हो रही थी। लालू वहाँ नीचे पता नहीं कहाँ से जाके फंस गया था, मंगल ऊपर था। पिछले दिनों एक दिन मंगल फंसा हुआ था, लालू ऊपर था। अभी लालू नीचे था और मंगल ऊपर था। तो ये रास्ता यहाँ से कहीं से जाने का है नहीं दोस्तों, यहाँ से नीचे कोई जा नहीं सकता। वहाँ से बहुत दूर से घूम के आगे से घूम के ऐसे बहुत आगे से आए तो कोई आ सकता है, वरना नीचे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। पर पता नहीं कहाँ से ये लोग नीचे पहुँच जाते हैं। और फिर सुबह चिल्ला रहा था, ये बहुत आवाज़ लगा रहा था कि भाई मुझे ऊपर बुला लो। उसके बाद अपने आप शाम को यहाँ पर खड़ा हुआ मुझे मिला और मंगल भी काफ़ी रात भर भीगता रहा। इतनी जगह है दोस्तों यहाँ पर, बहुत सी आवारा गाय हैं जो कि लोगों ने छोड़ रखी हैं। वो कहीं किसी पंचायत भवन में यहाँ वहाँ जाके अपनी व्यवस्था बना लेती हैं, वहाँ खड़ी रहती हैं। लेकिन ये लोग हैं जिनको जगह नहीं मिलती है खड़े होने की। ये लोग आएंगे तो यहीं पर बारिश में भीगते हुए खड़े रहेंगे, लेकिन यहीं खड़े रहेंगे। तो सुबह मैंने सोचा कि मंगल पूरा भीगा हुआ है तो उसको अंदर बांध दूँ। फिर मैंने एक मोहरा पड़ा हुआ था मेरे पास, उसको बांधा और मंगल को अंदर बांध दिया। थोड़ा बहुत खाने के लिए रख दिया तो उसने खाया भी है। और सुबह बहुत काँप रहा था ठंड में। और अब तो भाई निश्चिंत हो गए, इनको पता लग गया कि अंदर बांध देता तो फिर वो जा ही नहीं रहा है। और थोड़ी बहुत सानी बची हुई थी हमारी नंदनी की, तो वो मैंने यहाँ डाल दी थी। ये देखिए यहाँ पे, ये अभी आयांश ने पानी वहाँ से पूरा फेंक के, ये पूरा बहता हुआ पानी यहाँ से आ गया। देखिए ये आ गया, वरना सानी डली हुई थी। खाई नहीं है इन लोगों ने, थोड़ा बहुत खाया, मुँह मारा। बाकी ये सारी बची हुई थी, ये तो बची हुई थी ना, इसमें नंदनी की थी और थोड़ी बहुत लक्ष्मी की थी। तो आज आयांश भी आया हुआ है और यहाँ पर पानी से खेल रहा था। अभी मैंने उसको डांटा है थोड़ा कि भाई मत खेलो, आने से यहाँ डरता है, पता नहीं क्यों। यहाँ आके पढ़ाई करनी पड़ती है तो आजकल ये आना नहीं चाहता, कहता है मैं घर पे रहूँगा, वहीं खेलूंगा, साइकिल चलाऊंगा। यहाँ आता है तो बैठ के पढ़ता है फिर। तो अभी पढ़ाई वढ़ाई कर लिया, गेम वेम खेल लिया, अब बस खाली बैठ के पानी फेंक रहा है खड़े होके। हाँ बस करो एंस। और दोस्तों अभी फिलहाल गाय है अंदर सारी। आज मेरा 3 चक्कर लग गए यहाँ के, क्योंकि सुबह चने की चुनी भी ख़त्म थी, चोकर भी ख़त्म था और अलसी की खली भी ख़त्म थी। तो फिर मैं गया और दोपहर में लेके आया था एक बार। ये सुबह सारा काम करके यहाँ से गए, फिर दोपहर में लेके आया एक बोरा चोकर लेके आया था, तो ये भी आधा के आसपास हो गया। और एक बोरा ये लेके आया अलसी की खली। अलसी की खली 2400 रुपये और ये चोकर जो है 1150 रुपये 50 किलो। 2400 की ये है 45 kg अलसी की खली। और अभी फ़िलहाल सारी गाय खा रही हैं। लक्ष्मी रोज़ की तरह बैठ गई है, वहाँ पर कपिला खा रही है। और कल लक्ष्मी को लेकर काफ़ी भाइयों ने अच्छे कमेंट किए कि भाई हो सकता है कि मंगल से गाभिन हो गई हो। कईयों ने कहा 2 साल का अगर मंगल नहीं है तो फिर हो नहीं सकता कि भाई मंगल से किसी और बुल से हो सकता है क्रॉस हो गई हो। और एक भाई ने सजेशन दिया कि आप एक बार लक्ष्मी का दूध निकाल के देखिए, अगर पीला गाढ़ा दूध निकलता है तो समझ जाइए कि लक्ष्मी गाभिन है। तो मैं कहना चाहूँगा कि भाई देखो, मंगल से क्रॉस करने का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डाउट में हो सकता है देसी सांड से क्रॉस हो गई हो, ये भी हो सकता है। और ये कहूँगा कि दूध निकालने वाली बात जो कही भाई ने कि दूध निकाल के देखो, अगर पीला दूध निकले तो मतलब गाभिन है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी लाली जो है, जब लाली बची ही थी लगभग होगी 10-11 महीने के आसपास, तब मैं इसके थन को ऐसे दबाता था, क्योंकि हमेशा डेजी जो है लाली का दूध पीती रहती थी जब लाली 10 महीने की थी। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या इसको दूध में मिलता होगा वहाँ पे, पता नहीं क्यों ये दूध थन हमेशा मुंह में लिए रहती है, थन चूसती रहती है। तो फिर मैंने दबा के देखा तो लाली के थनों से दूध निकला, धार निकली, वही पीला सा दूध निकला। तब लाली 10 महीने की थी, गाभिन नहीं थी। गाभिन तो 14 महीने में हुई थी। तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं है कि बछिया अगर थन से पीला दूध निकल रहा है तो उसका मतलब वो गाभिन है, ये बात नहीं है, ऐसा नहीं है। गाभिन हो चाहे ना हो, कई बार बछियों के थनों से दूध निकलता है, अगर आप दबाएंगे तो निकलेगा, उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। और बाकी दोस्तों एक किट आती है जिससे हम चेक कर सकते हैं
कि भाई ऑनलाइन मिलती होगी, वो मैं पता करूँगा, आपको भी बताऊँगा। एक किट आती है जैसे मतलब जिससे आप पता कर सकते हैं कि बछिया गाभिन है कि नहीं, पशुओं की भी आती है, तो वो हम लेके आएंगे और या फिर डॉक्टर से चेक कराएंगे, लेकिन इसका कंफर्म करना है, पता करना है कि भाई गाभिन है कि नहीं। देखिए सब खा रही है लेकिन ये बैठी हुई है। और यहाँ पर सभी गाय बढ़िया हैं, बछिया हमारी खा रही हैं, राधिका और नैना खा रही हैं। और कैल्शियम दे रहा हूँ लेकिन कोई खास अंतर अभी तक तो समझ में नहीं आया दोस्तों। दूध में कोई फ़र्क नहीं आया अभी तक कैल्शियम देने से कि भाई बहुत अच्छा दूध हो गया हो या कुछ तेज़ी में मुझे लगा हो कि भाई हाँ रिजल्ट आया। अभी 2-3 दिन हुए, कोई रिजल्ट नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी चल रहा है अभी फ़िलहाल खिलाना पिलाना जो है वैसे ही, देखते हैं क्या होता है आगे चल के। तो आज दोस्तों दोपहर में आया था मैं यहाँ पे लगभग 11 बजे आया था। आने के बाद आज मैंने काम किया 3 घंटे यहाँ पे दोपहर में। एक तो ये सारा खरोचा, ये देखिए आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं यहाँ तक, क्योंकि गोबर झाड़ू वगैरह लगती है तो छींटे पड़ पड़ के यहाँ पर गोबर जमता जाता है। और जब थोड़ा गीला रहता है तो हम झाड़ू से साफ़ करते तो लिपाई टाइप की हो जाती है और फिर एक लेयर जैसी जम जाती है, तो उस कारण से फिसलन वगैरह हो रही थी। तो इसको आज दोपहर में पूरा साफ़ किया। गायों की सारी जो नादे हैं इनको पूरा भूसा निकाल के वहाँ बाहर डाल दिया। तो मंगल ने खाया थोड़ा बहुत, लालू ने खाया थोड़ा बहुत, और इनको अच्छे तरीके से साफ़ किया मैंने बेहतरीन तरीके से, क्योंकि खली वगैरह चोकर वगैरह ये सब कुछ किनारों में जम जाता है और अगर जमता रहेगा तो बदबू भी मारेगा, उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं कई बार और मतलब पशु फिर बीमार भी होता है। तो इसलिए मैंने अच्छे तरीके से इनको सारी नादों को साफ़ किया, बढ़िया तरीके से साफ़ किया, सारी कंप्लीट सफाई करके फिर उसके बाद और थोड़ा भूसा वगैरह डाल के खाने को इनको रख के फिर उसके बाद लगभग 2 बजे के आसपास गया था। तो ये सारा कुछ काम किया आज मैंने। और इतना समय निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यही चीज़ें, अभी बरसात का मौसम है, ऐसे में बहुत जल्दी बैक्टीरिया वगैरह फंगस वगैरह फिर डेवलप होता रहता है। तो ऐसे में अगर हम सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे ना तो फिर समझ लो कि मतलब बीमारियाँ होंगी। तो कोशिश की मैंने कि भाई जितना बन सका उतना किया। बाकी चूने से भी इनको सारा पोतना है, बढ़िया तरीके से चूने की पुताई हो जाएगी तो और बढ़िया साफ़ हो जाएगा। और दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर हैं राज तिवारी, जो कि काफ़ी लंबे समय से हमसे जुड़े हुए हैं और बहुत बढ़िया है, अच्छे कमेंट करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नॉलेजेबल बात पूछते हैं जिससे दूसरे भाइयों को भी जानकारी मिलती है और उनके सवाल मुझे हमेशा कुछ अलग लगते हैं। तो उनका एक सवाल था कि उनकी गाय है जो कि जिसको ब्रशिंग वगैरह करते हैं तो काफ़ी बाल झड़ते हैं। तो दोस्तों ये समस्या नहीं है, ये पशु में होता ही है। मौसम के हिसाब से कोट चेंज होता है, उनकी भी स्किन मतलब बाल जो होते हैं वो झड़ते हैं, नए आते हैं। तो आप ब्रश मारोगे तो बाल तो निकलेंगे। कभी भी आप ब्रश मारो किसी गाय को बाल निकलेंगे। और उन्होंने बताया कि उनकी बछिया जो है वो पूंछ के बाल खा लेती है। तो देखिए आप चाहें तो वर्मीरॉल आता है जो कि मल्टीविटामिन है, एक तरीके से कैल्शियम में मिला के देते हैं, तो वो दे सकते हैं आप। उससे अगर कोई कमी वगैरह होगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी और अगर आप दे देंगे रेगुलर तो उसकी चमक वगैरह भी आ जाएगी और बाल वगैरह झड़ने भी बंद हो जाएंगे। बाकी कोई समस्या नहीं है। गाय कई बार खुजली उजली करती है तो इस कारण से बाल पूछ के खा लेती है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। बाकी आपने पूछा तो बढ़िया है। और हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने बोला कि आप किसी भी हालत में लक्ष्मी को प्लीज़ गिरलैंडो का ही सीमन लगवाइएगा। तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा, अगर गिरलैंडो का सीमन अवेलेबल होगा तो मैं लक्ष्मी को उसी से, अगर गाभिन नहीं होगी तो वही सीमन लगवाऊँगा गिरलैंडो का। तो और बहुत सही सजेशन था आपका, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक भाई ने पूछा था कि मंगल जो है वो मंगल का डेजी का क्या कनेक्शन है। तो मंगल और डेजी दोनों भाई बहन हैं। देखिए मंगल 1 साल छोटा है डेजी से, ये मंगल है 1 साल छोटा डेजी से। क्या कर रहे हो भाई? मंगल 1 साल छोटा है डेजी से। और आप इसको देख लीजिए और डेजी को देख लीजिए। कई भाई कहते हैं कि भाई डेजी बहुत बड़ी गाय लगती है, एजेड लगती है। तो ये रही डेजी और वो रहा मंगल, आप देख लो 1 साल का अंतर है, एग्जैक्ट 1 साल का। दोनों सगे भाई बहन हैं, एक ही माँ के बच्चे हैं। और नंदिनी के बारे में पूछा था कि नंदिनी की माँ कौन है। तो नंदिनी की माँ एक्सपायर हो गई दोस्तों, मेरी बहुत ही प्यारी गाय थी, मेरी सबसे पहली गाय थी। और आप नंदिनी को देख लो चाहे उसको देख लो, मुझे बहुत प्यार आता है नंदिनी के ऊपर। जब भी इसको देखता हूँ उसकी याद आती है मुझे अपनी पहली गाय की। और हूबहू बिल्कुल डिक्टो अपनी माँ की तरह है, बिल्कुल जैसी इसकी माँ थी। बस उसके सींग नहीं थे, मतलब किसी ने दागे थे जहाँ से मैंने ली थी, और इसके सींग दागे थे मैंने बचपन में, लेकिन वो ढंग से सींगरोधन हुआ नहीं, तो इस वजह से हल्के हल्के सींग आ गए। बाकी सेम टू सेम अपनी माँ की तरह है, बस माँ से हाइट में बहुत छोटी है। जो
हमारी पहली गाय थी जो नंदिनी की माँ थी, इसका नाम नाला था। वो बहुत बड़ी थी हाइट में, डेजी से भी बड़ी थी और बहुत ही शानदार दूध था उसका, बेहतरीन पीला गाढ़ा दूध था। जर्सी साइवल क्रॉस थी। तो नंदिनी और हमारी लाली जो है भाई, दोनों बहनें हैं। अब ये दोनों निकल गए चरने के लिए। देखिए जोड़ी निकल गई है एकदम रेस्ट करके, अब ये चर के आराम से आएंगे। और हमारा भी दोस्तों काम सारा कंप्लीट हो चुका है, बस घर चलने की तैयारी है। और दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने पूछा था कि भाई उनकी गाय है जो कि 5-6 बार एआई करा चुके हैं, गाभिन नहीं ठहर रही है, सफाई भी करवा चुके हैं, यूट्राइन टॉनिक भी दे चुके हैं, प्रॉपर हीट पे नहीं आती है, हर 15 दिन में डिस्चार्ज करती है लेकिन ढंग से हीट पे नहीं आती है, तो क्या करें। सबसे पहले आप डिवॉर्मिंग कीजिए, उसके बाद लीवर टॉनिक दीजिए, उसके बाद लगभग 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर दीजिए और फीड उसकी संतुलित रखिए, हरा चारा फीड में ऐड कीजिए। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए। अच्छी फीड देंगे, मिनरल मिक्सचर रेगुलर 100 ग्राम देंगे, मैं गारंटी से कह सकता हूँ डिवॉर्मिंग करेंगे, कभी ऐसी समस्या नहीं आएगी। अगर उसके इंटरनल डॉक्टर से अगर आपने चेक कराया, डॉक्टर ने बोला कि बच्चादानी में कोई समस्या नहीं है, तो फिर कोई समस्या हो ही नहीं सकती, गाय आपकी गाभिन ठहरेगी। या तो आप एआई का टाइमिंग सही नहीं रखते हैं। कभी भी भाई गाय की अगर हीट आती है तो मैं यही बोलता हूँ कि आप, जैसे आज सुबह आई हीट पे 8 बजे, आपको 8 बजे एआई नहीं करानी है, आपको एआई करानी है अगले दिन सुबह। जैसे सुबह आज हीट पे आई थी तो वो पहले तो डिस्चार्ज डालेगी, डिस्चार्ज डालने के बाद चिल्लाना शुरू करेगी, उसके बाद चिल्लाना बंद कर देगी 12 घंटे बाद, उसके बाद फिर डिस्चार्ज डालती रहेगी। तो जब वो अगले दिन सुबह 8 बजे अब एआई कराएंगे 24 घंटे बाद, तो उस टाइम पे हीट कम हो चुकी होगी और वो कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और उसके बाद फिर आप एक बार शाम को भी करा दीजिए, 2 बार एआई कराओ आप, बिल्कुल कंफर्म गाभिन होगी। और अगर आप मिनरल मिक्सचर रेगुलर देते हैं, डिवॉर्मिंग वगैरह करते रहते हैं, लीवर टॉनिक वगैरह देते हैं, संतुलित फीड देते हैं, हरा चारा फीड में ऐड करते हैं, सारी चीज़ें हैं, तो फिर कोई समस्या नहीं, आपकी गाय गाभिन हो जाएगी। और ये बातें मैं कई बार बता चुका हूँ, कई बार मैं वीडियोस में बोलता रहता हूँ इस बारे में, लेकिन बात इतनी है कि मेरे कोई भी वीडियो स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर नहीं होता है कि भाई गाय गाभिन नहीं हो रही तो क्या करें। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से वीडियोस पिछले चैनल पे बनाए थे और ज़्यादातर लोग उसको देखना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें इन्फॉर्मेशन होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, ज़्यादातर लोग रूटीन देखना चाहते हैं, गायों के बारे में बातें करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं इस तरीके से अपनी गायों के बारे में बताता भी हूँ और साथ साथ में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ, ताकि वो इंटरेस्टिंग रहे थोड़ी सी। और अगर किसी को बोरिंग लगती हो तो भाई सॉरी यार, यही है मेरा कंटेंट। तो अभी फिलहाल सारी गाय आराम से हैं, सब खा पी के बैठेंगी, पानी वानी पी लिया है, पंखे चल रहे हैं, बारिश रुकी हुई है, हमें भी निकलना चाहिए। मंगल और लालू निकल गए चरने। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं अंत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, अपना ख्याल रखें दोस्तों।